हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू टुडेज ब्लॉग। एंड आज हम जा रहे हैं 64 योगिनी मंदिर, जो कि ग्वालियर से पड़ता है 40 किलोमीटर्स। मितावली करके एक गांव है, वो उसके पास में बना हुआ है। एंड उसी के पास में ही है एक बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल। तो वहाँ तो हम पहले जा चुके हैं, तो आई थिंक वहाँ जाना नहीं होगा। आज हम सिर्फ जाएंगे 64 योगिनी मंदिर के लिए। एंड उस मंदिर के लिए कहा जाता है कि उस मंदिर का यूज़ काफ़ी तंत्र विद्याओं के लिए किया जाता है। वहाँ पहले भी जाना हुआ है, बाकी चीज़ों उसके बारे में हम बताएंगे वहीं जाने के बाद। अभी बस अपनी बाइक पर बैठते हैं, आपसे मिलते हैं बाइक पर ही। So hello, good morning and welcome back to today's vlog again। आज हम जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं 64 योगिनी मंदिर। सुबह सुबह लोग सफाई में लगे हुए हैं, सरकारी कर्मचारी। गर्मी अब बढ़ गई है ग्वालियर में, हाँ, क्योंकि अब सुबह ही सुबह बाइक थोड़ा सा आगे पीछे करने में हालत खराब हो गई। तो हमें निकलना था तो सुबह ऑलमोस्ट 7 AM, बट आई थिंक निकलते निकलते टाइम हो चुका है 8 AM। तो 1 घंटा लेट है हम। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि गर्मी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी ग्वालियर में। और ग्वालियर में गर्मी बढ़ती बहुत खतरनाक। ग्वालियर में टेम्परेचर जाता है इन पीक समर जून और जुलाई 47-48। रास्ता तो हमें मालूम है उस जगह का, तो मैप की ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट वही रास्ता है जिससे हम लास्ट संडे तखनमत मंदिर गए थे। वहीं से थोड़ा सा रास्ता डाइवर्ट होता है उसके लिए। और आज हमने अपनी माइक की पोजीशन भी बदली है। अब ये देख रहे हैं आवाज जो पिछली बार थोड़ी दबी हुई आ रही थी वो कैसी आती है, क्योंकि पिछली बार जो माइक लगा हुआ था वो बिल्कुल लगा हुआ था चिन के पास दब के, पैडिंग के अंदर दबा के। हाँ जी, तो ध्यान आया कि जिस रास्ते से हम गए हैं ऑलमोस्ट वो रास्ता नहीं है, एक अलग रास्ता लेना पड़ता है, जो कि होता हुआ जाता है मालनपुर से। मालनपुर इज द इंडस्ट्रियल एरिया इन ग्वालियर विच इज नॉट इंडस्ट्रियलाइज्ड जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल डजंट वांट टू डू वर्क। लोग आते हैं, अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, लोकल का आदमी नेता नगरी करता है, जिसके कारण से वो फैक्ट्री फिर यहाँ से चली जाती है। अभी ऑलमोस्ट बहुत ही कम फैक्ट्रीज होंगी जो वहां पर काम कर रही होंगी। पहले काफी हुआ करती थी, वहाँ कैडबरीज की हुआ करती थी, LG हॉटलाइन हुआ करता था। पुराने टाइम पे टीवी चलती थी, उनकी वो पिक्चर ट्यूब बनाया करता था, बड़ी वाली टीवियों की। कितनी सारी गाय चली आ रही है। गेहूं भी ऑलमोस्ट पकी गया है, बहुत कम जगह बचा हुआ खेत जहाँ गेहूं लगा होगा, कटी गया है गेहूं ज्यादातर जगह से। तो तभी हमें इस रोड पे जाना है 2.5 किलोमीटर सीधा, उसके बाद लेना है हमको टर्न। है तो ये अभी भी गांव का एरिया, खेती वेती अभी भी होती है, बट ये है कि अब ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है, मकान पक्के बन गए हैं, कॉलोनी वॉलोनी कटने लगी है। तो अगर आपको ग्वालियर में इन्वेस्ट करना है तो आप इस एरिया में कर सकते हैं, जो कि डेवलप हो रहा है। और भाई कोई सा भी एरिया आप ले लो, आप वहाँ 10 से 20 साल बाद में तो पॉपुलेशन पहुंच ही जाएगी। जिस हिसाब से पॉपुलेशन इंडिया की हो रही है, 140 करोड़ हो चुके हैं। सही था थैनोस, जिसका कहना था कि जितने संसाधन है उतनी आबादी होनी चाहिए। थैनोस की एक चुटकी और लोग आ गए। अब हमें किधर जाना है? आई थिंक किधर ही जाना है हमको। लास्ट टाइम गए थे इस रोड पे, अब हो चुका है पूरा गोल्डन। लास्ट टाइम हम आए थे ये था ग्रीन। अब जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको दिखेगा गोल्डन। डॉक्टर कुशवाहा का क्लिनिक भी है। किसको पता था पहलू में रखा दिल ऐसा पाजी भी होगा। ओहो, नाकाबंदी नाकाबंदी नाकाबंदी। इस तरफ से आप चले जाओगे आगरा, एंड इस तरफ आप चले जाओगे झांसी। हो जी, तो पहुंच चुके हैं अभी हम ऑलमोस्ट नोवेयर। यहाँ से आई थिंक 10 किलोमीटर और बचा होगा। गांव की रास्ता के बीच में ये रास्ता जा रहा है इधर, ये रास्ता जा रहा है जिस तरफ से हम होते हुए आए हैं। और आता जाता तो हमें कोई ज्यादा दिख नहीं रहा है, सुनसान ही है ये रास्ता। भूख लगने लगी। सुबह ओनली कॉफी पिया था। चल रास्ते में कहीं कुछ मिलेगा तो रुक के नाश्ता करेंगे। यहाँ से हमें लेना है राइट, हम पहुंचेंगे मितावली गाँव में, और वहीं पर है 64 योगिनी मंदिर। भैंसें चल रही है रोड पे,
बाइकें चल रही हैं नीचे। अगर आपको दिख रहा हो तो वो जो दूर एक पहाड़ी दिख रही है उसी के ऊपर बना हुआ है वो मंदिर। और इसी के पास में ही पड़ावली भी एक गाँव है, वहाँ भी कुछ मंदिर बने हुए हैं, बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल। और यही के पास में है बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल, जहाँ मैं पहले भी होके आया हूँ। उन मंदिरों को भी रिस्टोर किया जा रहा है और उन्हें रिस्टोर कर रहे थे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक खान, तो वो उन्हें रिस्टोर कर रहे थे। अभी का तो पता नहीं, पहले वहाँ पर जो डकैत होते हैं इस एरिया में वो वहाँ रहा करते थे। एक ASI में एक थे खान, उन्होंने उनसे बात करी कि इन्हें रिस्टोर करने के लिए आप हमें समय दें, बिकॉज आप भी गुर्जर हैं। जो यहाँ डकैत थे वो गुर्जर थे और ये जो मंदिर बनवाए हुए हैं वो भी गुर्जर प्रतिहारा ने, जो एक डायनेस्टी हुआ करती थी पहले यहाँ, उन्होंने बनवाए। तो फिर उन जो डकैत थे उन्होंने उन्हें हेल्प करी उनको रिस्टोर करने में कि आपको यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा और आप इसको रिस्टोर कर सकते हो। तो ये हम पहुंच चुके हैं मंदिर पास में। और वो जो पहाड़ी पर आपको दिख रहा है एक सर्कल सा, वही 64 योगिनी मंदिर है। लोग आते तो हैं यहाँ पर, अभी देखना अभी कोई आया नहीं आया। अब हमको जाना पड़ेगा पूरी पहाड़ी चढ़ के। देखते हैं हम अपनी बाइक कहाँ तक ले जा सकते हैं। ओहो, ये रही पार्किंग, यहीं तक जा सकते हैं। गाड़ी लगानी पड़ेगी यहीं और अब हमें जाना पड़ेगा चढ़ के। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मितावली गांव, जहां पर है 64 योगिनी मंदिर। एंड गाड़ी हमारी पार्क है वहाँ नीचे और हमें ये पूरी स्टेज चढ़ते हुए जाना है अभी ऊपर। अभी बस उतना से ही चढ़ा हुआ है, उसी में अपनी भराई। ओह चलो, अभी ये सीढ़ी और चढ़नी है, ऊपर चढ़ते हुए जाना है और पहुँच जाएंगे हम। भाई बस इसकी सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ चढ़ के आना पड़ता है, वही हमें सबसे ख़राब चीज़ लगती है। ट्रैकिंग तब अच्छी है जब आप में थोड़ा बहुत स्टेमिना हो। पहुँच गए हैं हम फाइनली 64 योगिनी मंदिर, आपको दिखाते हैं। ये रहा 64 योगिनी मंदिर मितावली गांव में। इस मंदिर को कहा जाता है इकोत्तरासो महादेव मंदिर भी। और जो ये मंदिर बनवाया था सन 1323 ईस्वी में महाराजा देवपाल ने। पहले चलते हैं अंदर, शूज उतारने पड़ेंगे क्योंकि शंकर जी का मंदिर है। इसे कहा जाता है 64 योगिनी मंदिर या 71 महादेव मंदिर। अभी आप जो भी चैम्बर देख रहे हैं इनके अंदर शिवलिंग बना हुआ है, बट पहले यहाँ पर जितने भी 64 चैम्बर है, इन पूरे चैम्बरों के अंदर में जो भी योगिनी थी उनकी मूर्ति हुआ करती थी। तो उनके बारे में कहा जाता था कि जो भी उनका धड़ है यहाँ से नीचे, गर्दन से नीचे का हिस्सा, वो इंसान का हुआ करता था और जो ऊपर का सर है वो किसी और का हुआ करता था। आई थिंक यहाँ पर जो भी मूर्तियाँ थी वो उन्हें तोड़ दिया गया एंड उसमें से जो कुछ बची हुई मूर्तियाँ हैं वो जो ASI का म्यूजियम है ग्वालियर में उसमें रखी हुई है। देन उसके बाद में यहाँ पर जो भी जितने भी चैम्बर हैं वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई। एंड जो ये मंदिर है वो ये एजुकेशन प्रोवाइड करता था उस टाइम, वो प्रोवाइड करता था एस्ट्रोलॉजी या मैथमेटिक्स की। तो ऐसा ही बताया जाता है कि जो बहुत सी तंत्र क्रियाएँ होती हैं उसके लिए पूजा भी इस मंदिर में की जाती है, क्योंकि ये मंदिर उस चीज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो बहुत से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ वैसे तो मैं जब मैं पहले यहाँ आया हूँ लोग आए हैं यहाँ पर, लेकिन आज ऑलमोस्ट पूरा खाली है। बस नीचे कुछ मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं और उसके अलावा तो यहाँ कोई भी नहीं है। ये मेन मंदिर है यहाँ का। ये पूरा बनाया गया है यहाँ पर जब बरसात हो तो उसका पानी बाहर निकल जाए यहाँ से होते हुए, तो ये रास्ता बनाया गया है। एंड हर उसमें आपको दिखेंगे शिवलिंग विराजमान। और यहाँ की जो मूर्तियाँ निकली थी जब ये मंदिर मिला और इसके नीचे खुदाई वगैरह हुई, तो इसकी जो मूर्तियाँ जो ग्वालियर में म्यूजियम बनाया हुआ है किले पर, उसमें वहाँ की ये मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो मोस्टली ये मंदिर सुरक्षित है, ये जिसे बनाया गया है यहाँ पर। एक बात ये भी बताई जाती है इस मंदिर के लिए कि जो भारतीय संसद है, जो पुरानी वाली नई वाली नहीं, उसका जो डिजाइन है और जिस ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने उसको डिजाइन किया था उन्होंने इसी से इंस्पायर्ड होकर बनाया था। बिकॉज ये भी सर्कल में है और वो भी बिल्कुल सर्कल में ही है जो पुरानी वाली भारतीय संसद है। तो बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, बट आई थिंक अब संडे और गर्मी भी होने लगी है और उतनी तरीके से डेवलप भी नहीं है। आते हैं तो लोग 2-3 जगह पे, यहाँ पर पास में एक बटेश्वर ग्रुप ऑफ मंदिर है उसे भी देखने आते हैं।
तो ये 2-3 जगह मिला के आप आ सकते हैं यहाँ पर। बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल, 64 योगिनी मंदिर, तो ये 2-3 चीजें हैं जो ग्वालियर के पास में, और इन्हें आप देखने आ सकते हैं। बाकी इस तरफ देखोगे तो आप पूरे खेत वगैरह लगे हुए हैं बहुत दूर दूर तक, एंड इधर भी आप जाओगे तो पूरे खेत लगे हुए हैं। एक और ये मंदिर है, यहाँ और होके आते हैं। शायद मैं लास्ट टाइम आया था तब भी यहाँ नहीं आया था। जय हो। इसमें से ही मूर्ति गायब है, बीच में मूर्ति होती होगी, तोड़ दी। और ये नीचे गांव है मितावली, और ये रोड होती हुई निकल जाती है दूसरी तरफ। हम इसी से निकल जाएं क्या? ये रास्ता कहाँ होते हुए जाता है? बाकी आप देखोगे तो दूर दूर तक आपको सिर्फ खेत दिखाई देंगे। कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस खेत ही खेत। कुछ में आई थिंक कुछ लगा हुआ है, बहुत सी जगह गेहूं लगे हुए थे तो गेहूं पक चुके हैं। सो जी चलो, टाइम हो गया यहाँ से निकलने का। आई थिंक 10 ऑलमोस्ट बज चुके हैं। घर पहुँचते पहुँचते हो जाएंगे 11:30। अगर रास्ते में कुछ दिखा तो आपको दिखाते हैं, और इस मंदिर के बारे में जितना पता था उतना आपको बता दिया। कुछ हो सकता है जिसमें गलत हो, बट जो नेट में मौजूद था वो बता दिया। अगर रास्ते में कुछ अच्छा मिला तो आपको दिखाएंगे, वरना इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।